तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भारत के स्पेस मिशन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरते ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साला मौज़े को न सिर्फ सच साबित किया, बल्कि चंद्रयान 3 से ली जाने वाली तस्वीर और वीडियोस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इन वीडियोस ने एक बार फिर से इस्लाम की हकानत वाज़ह कर दी है। चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर क्या देखा और 1400 साल पुराना मुआवजा कैसे सच साबित हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया का चंद्रयान 3 23 अगस्त को कामयाबी के साथ चांद पर लैंड करता है। चंद्रयान 3 बुध की शाम तकरीबन 6:03 पर चांद के जनूबी हिस्से पर लैंडिंग की। इस कामयाबी के बाद इंडिया चांद के जनूबी हिस्से पर खलाई जहाज़ उतारने वाला दुनिया का पहला और अमेरिका, रूस, चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। अब तक किसी मुल्क ने चांद की जनूबी पोल पर लैंडिंग नहीं की। भारत वो पहला मुल्क है जिसने ये एजाज़ हासिल किया। यहाँ पर यह वाज़ह रहे कि हिंदी और संस्कृत ज़बान में चंद्रयान का मतलब चांदगारी होता है और इसी नाम पर भारत ने खलाई मिशन के लिए चुना था। इस हवाले से भारतीय खलाई एजेंसी का कहना था कि चांद के जनूबी पोल की सतह पर उतरकर ये अंदाज़ा लगाने में मदद करेगा यहाँ पानी और बर्फ़ मौजूद है या नहीं। अगर पानी या बर्फ़ चांद की सतह पर मिलती है तो इससे ये भी मुमकिन है कि चांद पर रहाइश इख्तियार की जा सके। नाज़रीन ग्रामी, चंद्रयान 3 अभी चांद की सतह पर जाकर हालात का जायज़ा ले ही रहा था कि इसे एक दिलचस्प बात मालूम हुई। एक ऐसा इंकशाफ जो अक्सर मुसलमान सदियों से सुनते आ रहे हैं, ना सिर्फ सुनते आ रहे हैं बल्कि इस पर पूरा ईमान भी रखते हैं। वो इंकशाफ ये था कि आज से 1400 साल पहले चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया था, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करने का मौज़ा चंद्रयान 3 की लैंडिंग से सच हो गया है। वही मौज़ा जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। बताया जाता है कि चंद्रयान 3 नामी स्पेस मिशन जब चांद पर पहुंचता है तो उसे चांद के दरमियान एक लकीर नज़र आई, जो दूर से तो एक बारीक लकीर मालूम हो रही थी, लेकिन जब इसके करीब जाकर देखा गया तो वो इस कदर गहरे और स्याह शकाफ की सूरत में थी कि गोया यूं लगता था कि जैसे चांद 2 टुकड़ों में आपस में जुड़ा हुआ है। चांद के 2 टुकड़े होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरी दुनिया दंग रह गई, क्योंकि ये मौज़ा 1400 साल पुराना है। इससे कबल जो ममालिक चांद पर गए उन्होंने चांद की तस्वीर लीं, उनमें भी देखा जा सकता है कि चांद आज भी 2 टुकड़ों में तकसीम है। यूँ चंद्रयान 3 में एक बार फिर से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़े को दुनिया के सामने पेश किया, जिससे बेशतर गैर मुस्लिम इस्लाम की हकानत को तस्लीम करने लगे। शक्कुल कमर के इस तारीखी मौज़े के बारे में रवायात इतनी कसरत से मनकूल हैं कि इन्हें तवातर का दर्जा दिया गया है। मज़ीद दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मशरकीन का एक गिरोह आया, जिसमें वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, अश बिन वल्द बिन हशाम, असद बिन अब्दुल मुत्तलिब तलब और नज़र बिन हारिस शामिल थे। उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई सच्ची नबी हैं तो अपनी सच्चाई के सबूत में चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम ईमान ले आओगे? वो कहने लगे कि हाँ। वो रात 14वीं की रात थी और चांद आसमान पर अपनी पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, इन मशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। फिर आपने उंगली से इशारा किया, चांद 2 टुकड़ों में हो गया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू सलमा और अरकम, इस पर गवाह रहना। मौला मोहम्मद कासिम फरिश्ते तारीख़ हिंद में लिखते हैं कि 3वीं सदी हिजरी की इब्तदा में कुछ मुसलमान कश्ती पर सवार होकर श्रीलंका की जानिब जा रहे थे कि तूफ़ान की वजह से जज़ायर मुलावार की तरफ जा निकले और वहाँ कदन कलोर नामी शहर में कश्ती से उतरे। शहर के हाकिम का नाम सामरी था। उसने मुसलमान के बारे में यहूदी और ईसाई सियाहों से बहुत कुछ सुन रखा था और अब मुसलमान से कहने लगा कि
पैगंबर इस्लाम के हालात और इनके कुछ अलामात बयान करें। इन मुसलमानों ने उसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी, इस्लाम के असूल व मसाइल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात के बारे में बहुत सी बातें बताईं और उन मुसलमानों ने शकूल कमर मौज़े का जिक्र भी किया। सामरी हुक्मरान कहने लगा कि ज़रा ठहरो, हम इस बात पर तुम्हारी सदाकत का इम्तिहान लेते हैं। हमारे यहाँ दस्तूर है कि जो भी वाक़या रोनुमा हो उसे कलमबंद करके शाही ख़जाने में महफूज कर लिया जाता है। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के इजहार के लिए चांद 2 टुकड़े हुआ था तो उसे यहाँ के लोगों ने भी देखा होगा और इतना अहम वाक़या कलमबंद करके शाही ख़जाने में महफूज कर लिया होगा। ये कहकर उसने पुराने कागजात तलब किए। जब उस साल का रजिस्टर खोला गया तो रजिस्टर में ये दर्ज था कि आज रात चांद 2 टुकड़े होकर फिर से जुड़ गया। इस पर वो बादशाह मुसलमान हो गया और बाद में तख्तो ताज छोड़कर मुसलमानों के साथ ही अरब चला गया। नाज़रीन ग्रामी, ऐसे कई राज इंकशाफात हैं जिनका जवाब आज से 1400 साल कबल कुरान मजीद अहादीस में दे दिया गया था और आज 1400 साल बाद जब भी कोई गैर मुस्लिम कुछ खोजने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि ये बात आज से 1400 साल सदियों कबल इस्लाम बता चुका है, जिसके बाद वो कुरान सुन्नत की रहनुमाई ज़रूर लेते हैं। शक्ल कमर की तारीख मौज़े की तस्दीक करते हुए भारतीय स्पेस मिशन चंद्रयान ने भी साबित किया कि चांद पर ऐसी दरारें मौजूद हैं जिन्हें देखकर ये लगता है कि चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ था, फिर 2 टुकड़ों में रहने के बाद दोबारा जुड़ गया। बहरहाल साइंसदानों के बयानात से ये बात साबित हो जाती है कि कुरान करीम में जिस वाक़या का जिक्र आज से 1400 साल पहले किया था वो बिल्कुल बरहक है। ये ना सिर्फ कुरान मजीद की सच्चाई की अजीम व शान दलील है बल्कि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की भी लारेब गवाही है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की वीडियो। जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने घर वालों और दोस्तों का ख्याल रखें। शुक्रिया।